सभी का मैं अपने मंच सक्सेस मेट में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत कर रहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी सब्जेक्ट पे हमारा डिस्कशन चल चुका है, काफ़ी विषय पर हम लोग ने अध्ययन किया है। आज हम लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भौतिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं आज के शानदार सेशन शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जोड़ी की एक सी विमा होती है, यानी कौन सी जोड़ी है जिसकी एक ही विमा होती है दोस्तों। संवेग और ऊर्जा, ऊर्जा और आवेग, बल और शक्ति, संवेग और आवेग। तो अगर हम समान विमाएं की बात करें दोस्तों, तो संवेग और आवेग की विमाएं समान होती हैं, क्योंकि संवेग की विमा और आवेग की विमा दोनों की होती है ml(T⁻⁻1). तो संवेग और आवेग की विमा क्या हो जाएगी दोस्तों, संवेग और आवेग की विमा समान हो जाएगी, यही आपको पूछा है। और इसका आंसर जो होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ml(T⁻1) होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपेक्षिक घनत्व का सही मात्रक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो अपेक्षिक घनत्व का मात्रक दोस्तों दो समान भौतिक राशियों के अनुपात को व्यक्त करता है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता, यह एक विमाहीन राशि है। तो अपेक्षिक घनत्व की जो मात्रक होगा दोस्तों, वो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का समान विमीय सूत्र होता है, कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा, घनत्व तथा विशिष्ट गुरुत्व, बल और संवेग, प्रतिबल तथा स्ट्रेन। तो निम्नलिखित में से जिस जोड़े का समान विमीय सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है कार्य और स्थितिज ऊर्जा। किसका होता है, कार्य और स्थितिज ऊर्जा का होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो कार्य और स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है या विमा होती है, वो क्या होता है, ml(T⁻2) होता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी लगभग बराबर होता है 1 जूल के, 2.2 जूल के, 4.184 जूल के, 4.8 जूल के। तो ऊष्मा का जो मात्रक होता है दोस्तों, वो बराबर होता है 4.184 जूल के। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एसआई प्रणाली में यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन प्रति सेंटीमीटर, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एसआई प्रणाली में यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो इकाई होती है, वो होती है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती दोस्तों। ठीक है, अदिश एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। जूल इकाई है किसकी, यानी जूल किसका मात्रक है, आपको ये बताना है दोस्तों। शक्ति का, ऊर्जा का, बल का, इनमें से कोई नहीं। तो जूल जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है दोस्तों। तो किसकी जूल इकाई है, ऊर्जा की। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है निम्नलिखित की आवेग, करंट, ऊर्जा, पावर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है दोस्तों ऊर्जा की। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, द्रव्यमान एक सदिश राशि है तथा भार एक अदिश राशि है। द्रव्यमान तथा भार दोनों ही सदिश राशियां हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि तथा भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान तथा भार दोनों ही एक अदिश राशियां हैं। तो निम्नलिखित में जो सत्य कथन है दोस्तों, वो क्या है, द्रव्यमान एवं अदिश राशि, द्रव्यमान एक अदिश राशि है तथा भार एक सदिश राशि है। तो सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तरंग दैर्ध्य सामान्य निम्नलिखित में पाया जाता है, सेंटीमीटर मापा जाता है, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन में। तो तरंग दैर्ध्य जो मापा जाता है दोस्तों, वो मापा जाता है मीटर में। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश नहीं है, संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। तो निम्नलिखित में से जो एक सदिश नहीं है, वो दोस्तों है द्रव्यमान। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि संवेग, वेग, कोणीय वेग जिस सदिश राशि की उसका वेग के साथ दिशा भी होती है, परिमाण के साथ। और द्रव्यमान एक ऐसा होता है कि उसके परिमाण होती है लेकिन दिशा नहीं होती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसलिए सदिश राशि है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है वेबर, फैराडे, क्यूरी, कैंडिला। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है दोस्तों कैंडिला। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपरोक्त सभी।
तो निम्नलिखित में से जो अदिश राशि है दोस्तों वो है ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा दोस्तों क्या है, एक अदिश राशि है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब सदिश राशि हैं। चलिए आगे चलते हैं। संवेग परिवर्तन बराबर होता है बल, त्वरण, आवेग, इनमें से कोई नहीं। तो संवेग परिवर्तन जो बराबर होता है दोस्तों वो होता है आवेग के। संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, तो सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रक है या वेक्टर मात्रा है। कार्य, संवेग, ऊर्जा, तापमान। तो संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जूल सेकेंड इकाई है ऊर्जा की, कोणीय संवेग की, आवृत्ति की, वेग की। तो जूल सेकेंड इकाई होती है दोस्तों कोणीय संवेग की मात्रक होती है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको मापते किसमें है, मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में दोस्तों। किसमें मापते हैं, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं। ताप को मापने की इकाई क्या है, सेल्सियस, कैलोरी, तापक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो ताप को सेल्सियस में मापा जाता है दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एफर्ट निम्नलिखित में से क्या है, यह वजन है, यह शक्ति है, वह बल जो लीवर पर लगाया जाता है, यह एक तरह का टार्क होता है। तो एफर्ट जो होता है दोस्तों वो एक प्रकार का बल होता है जो लीवर पर लगाया जाता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्म में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र होते हैं, बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। तो जिनकी भौतिक राशियाँ समान नहीं होती उनके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वो हो जाएंगे आपके बल और दाब। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए दोस्तों कि बल का जो विमीय सूत्र होता है वो ml/T⁻² होता है, लेकिन दाब का क्या होता है, ml-1T-2 होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, जूल, वाट, किलोवाट, घंटा, न्यूटन मीटर। तो निम्नलिखित में से जो दोस्तों ऊर्जा की इकाई नहीं है वो पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से ऊर्जा की इकाई नहीं है तो वाट, क्योंकि वाट शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कैलोरी निम्नलिखित मापन के लिए इकाई है, तापमान, ऊष्मा, शक्ति, ऊर्जा। तो कैलोरी को हमेशा ऊष्मा मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऊष्मा की मात्रक होती है। तो बी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऊर्जा क्या है, किया गया काम, काम करने की गति, काम करने की क्षमता, शक्ति। तो दोस्तों ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक काम करने की क्षमता होती है दोस्तों। क्या होती है, काम करने की क्षमता होती है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष मापक है, दूरी का, समय का, चमक का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली में केल्विन किसकी इकाई है, द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, वायु। तो अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली में केल्विन तापमान का मात्रक होता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वेग की परिवर्तन दर को बल, गति, त्वरण क्या कहते हैं, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और संवेग परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। दो वेक्टर जिनके मान अलग हैं, उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणामी शून्य होगा, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पराध्वनि चाल मापने की प्रयुक्त इकाई होती है नॉट, मैक, हर्ट्ज, रिक्टर। तो पराध्वनि मापने की जो इकाई होती है दोस्तों उसका मात्रक क्या होता है, तो उसका मात्रक होता है नॉट। नॉट में मापा जाता है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन दूसरों से अलग है, गति, समय, घनत्व, बल। जो दूसरों से अलग है, गति, समय तथा घनत्व अदिश राशियाँ हैं, जबकि बल क्या होता है दोस्तों, सदिश राशि है। इसलिए समय बल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा चारों में से। तो डी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अदिश यानी स्केलर फंक्शन की प्रवणता का परिणाम है अदिश फंक्शन, सदिश फंक्शन, चरम फंक्शन, अवधिक फंक्शन। तो अदिश स्केलर फंक्शन की प्रवणता का जो परिणाम है वो क्या होगा, सदिश वेक्टर होगा। यानी कि दो अदिशों का योग क्या होता है, सदिश के बराबर होता है। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सार्वत्रिक पृष्ठमापी बुनियादी तौर पर होता है एक प्रकार का मीटर, लेखन यंत्र, पृष्ठपट, इनमें से कोई नहीं। तो सार्वत्रिक पृष्ठमापी बुनियादी तौर पर होता है एक प्रकार का पृष्ठपट। तो सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण त्वरण न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर, सभी जगह पर एक समान, पृथ्वी केंद्र पर, ध्रुव पर। तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल त्वरण की बात करते हैं दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण न्यूनतम होता है पृथ्वी के केंद्र पर दोस्तों। ये बात सही है, कहें गुरुत्वाकर्षण त्वरण न्यूनतम होता है पृथ्वी के केंद्र पर। सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान
सर्वाधिक होता है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार की चोटी पर, विषुवत रेखा पर, अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। तो अगर हम स्मॉल जी के मान की बात करें तो गुरुत्वीय यानी जी की अगर हम बात करते हैं जानू, बात समझ में आ रही है? तो जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है दोस्तों, ठीक है, विषुवत रेखा में न्यूनतम होगा। अंटार्कटिका महासुरतम दक्षिण महाद्वीप जिसमें दक्षिण ध्रुव अंतर्निहित होता है, तो अंटार्कटिका पे किसी स्थान पर सर्वाधिक होता है, बाकी हर जगह कम होता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार बढ़ेगा, उसका भार घटेगा, उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, उसका द्रव्यमान घटेगा। तो किसी वस्तु को अगर हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार घटता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। तो बी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है अनंत, एकाएक शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के केंद्र पर की बात हो रही है दोस्तों, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक की बात कर लेते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक क्या है? दो पिंडों के बीच आकर्षण व गुरुत्वीय बल, प्रत्येक एकाएक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच आकर्षण व गुरुत्वीय बल, एकाएक दूरी से पृथक दो पिंडों के बीच आकर्षण या गुरुत्वीय बल, एक दूसरे से एकाएक दूरी से पृथक व प्रत्येक एकाएक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच आकर्षण व गुरुत्वीय बल होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जो होता है दोस्तों, वो होता है एकाएक दूरी से पृथक दो पिंडों के बीच आकर्षण का गुरुत्वीय बल होता है। तो सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल। तो ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वीय बल कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है गुरुत्वीय बल कहा जाता है। तो इसी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी के एक कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है पृथ्वी तल से उसकी दूरी पर। प्रत्येक रूप से पृथ्वी केंद्र से दूरी पर सर्वदा 24 घंटा होता है। व्युत्क्रम रूप से इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो पृथ्वी के एक कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है पृथ्वी तल से उसकी दूरी पर दोस्तों, पृथ्वी तल से उसकी दूरी पर निर्भर करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके सूत्र की बात करें दोस्तों, तो टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, एच का होल स्क्वायर बटे में जी कैपिटल आर ई स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यदि दो द्रव्यमान के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण होगा दोगुना, चौगुना, आधा, एक चौथाई। तो यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को अगर हम दोगुना कर देते हैं तब क्या होगा? तो दोस्तों अगर दोगुना कर देते हैं ठीक है, तब क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि किसी दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को हम दोगुना कर दें तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों दोगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये एक चौथाई हो जाएगा। आपको ये बताना है, बस समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक चौथाई दोस्तों, क्या हो जाएगा, ठीक है। दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये चौथाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, गेंद की गति की दिशा में होगा। जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है, उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से हम फेंकते हैं तो उसका गुरुत्वीय त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा, क्या होगा, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। लिफ्ट में भारहीनता महसूस होती है जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाए, गुरुत्वीय त्वरण से नीचे जाए, किसी भी त्वरण से नीचे जाए, किसी भी त्वरण से ऊपर जाए। तो लिफ्ट में भारहीनता महसूस होती है जब गुरुत्वीय त्वरण नीचे जाता होता है दोस्तों। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित के कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है? खगोलीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित के कारण पृथ्वी की उपग्रह जो होता है पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करता है दोस्तों।
गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करता है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण की अगर हम स्थिति की बात करें दोस्तों, तो सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, उस समय सूर्य की लालिमा बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य उगते और डूबते समय लाल इस कारण से दिखाई देता है दोस्तों कि लाल रंग का जो विक्षेपण होता है वो सबसे कम होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्षेपण कम होता है इसलिए इस कारण से हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो उसकी चाल कम हो जाती है, अधिक हो जाती है, परिवर्तित रहती है? प्रश्न संगत है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से उसमें जाता है तो कम हो जाती है दोस्त, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि धूप की निम्न में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? औरत किरणें, पराबैंगनी किरणें, अंतरिक्ष किरणें, इनमें से कौन है? तो धूप की कौन सी किरणें कुकर को गर्म करने में सहायता करती है दोस्तों? तो वो औरक किरणें हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औरक किरणें हो जाएगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस कौन सा होता है? अवतल, उत्तल, समतल या सर्वाधिक? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है वो अवतल इस्तेमाल किया जाता है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या होता है? हवा से सूर्य प्रकाश का परावर्तन, पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का विक्षेपण, पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का परावर्तन, पानी की बूंदों से सूर्य किरणों का विवर्तन। तो इंद्रधनुष के बनने का जो कारण होता है दोस्तों वो होता है पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का विक्षेपण। तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।